ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रेंड्स और जितने भी मेरे दोस्त और स्टूडेंट हैं मोस्ट वेलकम दोस्तों। तो फिबोनाची एक अहम टूल है। इसमें आज हम वीडियो बना रहे हैं, एक लेसन 4 बना रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का। ये वो टूल्स है जो मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में इस्तेमाल करता हूं। तो इसको लगाना और इसके बारे में थोड़ी सी आपको मालूमात देना चाहूँगा कि इसको कैसे लगाते हैं ताकि आप भी इसको लगाकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। एक तो जितने बड़े ट्रेडर्स हैं बैंकर्स तक जो है इलियट वेव्स के बाद फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं कि नहीं कोई इतना ख़ास टूल नहीं है ये ट्रेडिंग के लिए। तो मेरे लिए इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और आप लोगों ने इसको बड़ी तवज्जो से सुनना है और एक एक चीज़ को बड़ा गौर से देखना है कि फिबोनाची लगाते कैसे हैं और इसकी रिट्रेसमेंट का क्या चक्कर होता है और फिबोनाची के अगेंस्ट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे बनेंगे और टीपी कहाँ पे बनेंगे। तो ये भी मैं बताऊंगा अगर बाय का ट्रेंड है तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टीपी कहाँ पे लगाना है, और अगर सेल का ट्रेंड है तो फिर स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और टीपी कहाँ पे लगाना है। तो ये भी एक कल से डिस्कस हो रही थी कि गुरदास साहब ने भी कहा था, हफीज साहब ने भी कहा था कि आप सर हमें कुछ स्टॉप लॉस के बारे में बताएं। तो आज मैं इसको बता रहा हूँ काइंडली इस लेसन को। ये एडवांस लेसन है, बड़ा इसको समझना है आपने। जो बातें मैं कर दूं शायद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है फिबोनाची पे। तो मेरे ख्याल में 1 घंटे के करीब भी वीडियो बन सकती है अगर इसकी बेसिक से मैं शुरू करूं, लेकिन मैं स्पीड के साथ गुजरूंगा, कोशिश करूंगा कि डिटेल के साथ आपको समझाऊं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने समझानी है कि फिबोनाची लगती कैसे है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने फिबोनाची लगाई है वो कंफर्म लगा दी है। तो दोस्तों यहाँ पे गोल्ड ने लो लगाया तो इसके बाद की जो कैंडल बाय की तरफ गई वो इसके ऊपर से गई, इसके नीचे से इसके बराबर से नहीं गई। तो यहां से लेके इसके हाई तक, जो इसका ये हाई है, यहां तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे और इसके लेवल्स को चेक करेंगे और देखेंगे कि ये मार्केट जो वापस आई है इसके वापस आने की क्या रीज़न थी। ये भी फिबोनाची बताएगी कि ये रीज़न थी, यहाँ तक आने की क्या वजह थी, वो भी ये हमें बताएगी। तो दोस्तों यहाँ से लेके हमने यहाँ तक लगा दी फिबोनाची, ठीक है। अब इसने लेवल क्रिएट कर दिए हैं तो इसके जो गोल्डन रेशो है फिबोनाची की, जो एवरीडे इंट्राडे में आपके सामने आएगी वो होगी 23.6, 38.2, 50 और 61.8 जो है ये इसको गोल्डन रेशो माना जाता है। यहाँ तक कि 100 और 161.2 को भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन जो मेजर है जिसको 38.2 जो है इसको माना जाता है और 23.6 को माना जाता है। ये दो जो हैं इनको ट्रेंड के अंदर जो है वो मेजर गोल्डन रेशो माना जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अब देखो दोस्तों यहाँ से हमने यहाँ तक जब लगाई तो मार्केट जो है उसने 23.6 के लेवल को क्रॉस करके नीचे क्लोज हुई। जब इसके बाद नीचे क्लोज हुई तो फिर क्या हुआ कि मार्केट जो है अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो फिर 38.2 के लेवल को वो टच करती है, और अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के 38.2 के नीचे मार्केट क्लोज हो जाए यहाँ पे तो फिर इसने कंफर्म 61.8 तक जाना होता है और मार्केट यहाँ पे आई, इस 38.2 के नीचे क्लोज हुई। फर्स्ट कैंडल जो है इसके मिडल में क्लोज हुई थी, 23.6 के नीचे क्लोज हुई थी और फिर मार्केट 38.8 के नीचे क्लोज हुई और डायरेक्ट ये 61.8 तक मार्केट आई। जैसे ही मार्केट 38.2 के नीचे क्लोज हो और आपको कोई कंफर्म कैंडल स्टिक पैटर्न मिल जाए तो आपने वहां से सेल की ट्रेड लगानी है। उसका टीपी 61.8 रखना है और उसका स्टॉप लॉस जो है वो 23.6 के ऊपर होगा, यहां पर होगा, बशर्ते कि अगर कैंडल कहां पे क्लोज हुई है 38.2 के नीचे क्लोज हुई है और फिर ऐसा पैटर्न बना है कैंडल स्टिक पैटर्न का, जैसे ये बन गया था
तो लोगों ने देखो, जो प्रोफेशनल लोग थे उन्होंने इसके यहाँ पे क्लोज होने का वेट ही नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट ट्रेड लगाई और मार्केट यहाँ तक आई और यहाँ से वो निकल भी गए। ये प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने यहाँ से ट्रेड लगाई थी और यहाँ से वो बाहर निकल गए थे। उसके बाद मार्केट 61.8 से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि जैसे ही ये मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी, अगर सपोज ये मार्केट थोड़ी ऊपर जाती या कोई ऐसी कैंडल्स बनती जो थोड़ी सी ऊपर जाती और नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे आके क्लोज हो जाती, तो फिर मार्केट ने कहां तक जाना था? फिर मार्केट ने जाना था 100% तक। यानी कोई कंफर्म पैटर्न आपको मिल जाता तो फिर मार्केट ने 100% 100 तक जाना था, यहां तक फिर मार्केट आती। तो यहां पे आके कोई कैंडल स्टिक ऐसा पैटर्न नहीं बना जिससे हमें सिग्नल मिलता कि मार्केट नीचे जाती, क्योंकि ट्रेंड बाय का बन रहा था। तो मार्केट जहां तक आई 61 पॉइंट, ट्रेडर्स को पता था कि ये इसका लास्ट लेवल है, इसके नीचे 78 आता है, लेकिन वो ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, 100 ही होता है। तो फिर यहां से मार्केट ने वापस जाना शुरू हुआ और फिर मार्केट ऊपर चली गई। अब जाके हम ये चेक करेंगे कि नेक्स्ट जो कैंडल थी, ये मेरे हिसाब से ये फर्स्ट इलियट वेव्स बनी थी और ये इसकी सेकंड थी जिसने 61.8 रिट्रेसमेंट किया था, और फिर ये थर्ड वेव्स बनी थी यहां तक, फिर 4 और फिर 5, और अब शायद ये मार्केट का सेल का ट्रेंड चल रहा है, मैंने इस पर गौर नहीं किया। तो अब देखते हैं। मोस्टली एक बात को आपने ज़हन में रखना है दोस्तों, दोबारा मैं कह रहा हूं, एक बात को माइंड में रखना है कि जब भी मार्केट का ट्रेंड बाय का होगा या सेल का होगा, तो 38% जो है ट्रेंड के अंदर एक गोल्डन रेशो मानी जाती है। ट्रेंड के अंदर 23 से 38.2 तक की जो रेशो है इसको गोल्डन माना जाता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट नीचे चलना शुरू हुई और आपने सेल के ट्रेड्स लगा दिए, मार्केट 38.2 से मार्केट वापस चली गई ऊपर, क्योंकि ट्रेंड क्या था? बाय का था, तो मार्केट ने बाय पे जाना था। अब देखते हैं कि ये जो मार्केट गई है, देखो अब ट्रेंड के अंदर भी मार्केट यहां तक आई, और कितने जो न्यू कमर होंगे, जो न्यू मेरे दोस्त होंगे, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, वो जैसे ही इस तरह की मूवमेंट को सेल की को देखते हैं तो फिर वो यहाँ पे ट्रेड लगा देते हैं सेल के, और फिर उनको पता चलता है कि ओहो अब मैं क्या करूं, अब तो मार्केट गई ऊपर की तरफ, अब मार्केट ने ऊपर भागना शुरू कर दिया, उन्होंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दिए। तो यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं करने। अब क्या करेगी, जब आप छोटा टाइम फ्रेम पे काम कर रहे होते हैं तो ट्रेंड के हिसाब से मार्केट जब स्लो मोशन में ऊपर नीचे जा रही होती है तो फिर आगे जाके फिर उसने रिट्रेसमेंट करनी होती है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने यहाँ से सेल की ट्रेड कर दी और मार्केट कहाँ पे चली गई? मार्केट ऊपर चली गई। अब यहाँ पे मार्केट खड़ी है, अब मार्केट ने दोबारा एक दफा रिट्रेस करना है, वो 23 तक भी कर सकती है यहां से, इसको मैं जरा ऊपर कर दूं। सपोज आप यहां तक पहुंच गए कि मैंने तो यहां से सेल किया था, मार्केट यहां तक चली गई, अब मैं क्या करूं? तो अब जो ट्रेड क्लोज करने का, देखो ये भी इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का एक बड़ा फायदा है कि आपका जो नुकसान है वो कम से कम हो सकता है। ये यहां से मार्केट नीचे आई और 23 तक आपने अपने ट्रेड को कम से कम लॉस पे यहां पे आपने लगाया था। चलो 100-150 पिप्स, या अगर आपकी स्टैंडर्ड की भी ट्रेड थी तो बजाय $300 के नुकसान के $150 हो सकता है, वहां पे आप कर सकते हैं। और अगर ये थोड़ी सी और मूवमेंट ऊपर कर लेती तो ये 38 पॉइंट तक भी मार्केट वापस आ सकती थी, यहां तक भी। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन पैदा हो गया होगा कि सफदर भाई, अगर हमने गलत ट्रेड लगा दी थी और ये हमने 23.6 पे क्लोज कर दी तो मार्केट हो सकता है कि आप तो कहते हैं कि ट्रेंड के अंदर तो मार्केट जाती है नीचे 38.2 तक, तो फिर हम क्या करें? हमें कैसे पता चले कि हम, हो सकता है कि हमारा नुकसान भी ना हो, क्योंकि हमने यहां से ट्रेड लिया था सेल का, तो
यहीं पे मार्केट 38.2 लेवल भी इसका वापस आ रहा है। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि अगर मार्केट यहाँ से वापस आ रही है और आगे 23.6 के, शायद मैं गालबन पीछे बता चुका हूं कि नीचे आके क्लोज होगी इस जगह पे, इस लाइन के 23.6 के नीचे क्लोज हुई, तो अब तक आप वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल्स क्या करती है। अगर फिर एक 5 मिनट की कैंडल थोड़ी सी बाय की बन के फिर सेल की कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो फिर मार्केट डेफिनेटली 38 तक आएगी और 38 पे आके आप अपना ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता क्या है कि फिबोनाची सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप फॉरेक्स में इस्तेमाल करें, आप शेयर मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कम्युनिटी में फिबोनाची को लगा सकते हैं, फॉरेक्स में लगा सकते हैं, सब जगह पे फिबोनाची लगती है। और आप बिलीव करेंगे वर्ल्ड का फेमस तरीन इलियट वेव्स के बाद ये टूल माना जाता है। वॉल्यूम और फिबोनाची और इलियट वेव्स जो है और कैंडल स्टिक पैटर्न, ये बड़े फेमस हैं, लोग इन पे काम करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने समझाना था आपको इस लेवल पे कैसे काम करते हैं। अच्छा, सपोज इसकी मैं लगा देता हूं और फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप कोई ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं जहां पे मार्केट जो है ना साइड वेव चल रही है, तो आप सोच रहे हैं कि अब इस पे हम काम कैसे करें। तो फिर क्या होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मिडल में कोई ख़ास किस्म की सपोर्ट्स होती हैं और रेजिस्टेंस होती हैं जिसकी मिडल में मार्केट चल रही होती है। तो उसका फिर तरीकाकार थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। सपोज ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट नीचे आती है यहाँ तक, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, लेकिन कम से कम इसके अंदर 4 से 5 पॉइंट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग हो सकती है इलियट वेव्स के हिसाब से। वो कैसे हो सकती है कि जैसे ही मार्केट वापस आके 61.8 के लेवल के नीचे मार्केट क्लोज होती है और यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है और उस पैटर्न को आप समझ भी आपको आ रही है कि ये अब और सेल का सिग्नल, तो फिर सीधी मार्केट नीचे आती है। अब जरा इस गैप को देखें, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि ये 1860 से 1858.68 तक, यानी 200 पिप्स आपके पास हैं। आप मिडल से 100 पिप्स ले सकते हैं हर दफ़ा उसके आने जाने से। जब भी मार्केट नीचे आई और इस जहाँ पे आपको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न मिल गया, अच्छा सा आपको कंफर्म हो गया कि अब मार्केट नीचे जाएगी, तो जाती है। ये यानी कंफर्म है कि जब भी मार्केट 38.2 के लेवल को क्रॉस करके नीचे आती है और 61.8 के नीचे लेवल को आके नीचे आके क्लोज होती है बॉडी के साथ, और नेक्स्ट आपको कैंडल का वेट करना होता है कि वो क्या सिग्नल्स देती है, क्या पैटर्न बनाती है, उसको लेके फिर आपने एक बिग अपॉर्चुनिटी होती है, आपने उसका ट्रेड लगाना होता है और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 50 के लेवल के लाइन के ऊपर होगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। इसी तरह जब आप बाय के ट्रेंड में काम करेंगे तो कैसे करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि फिबोनाची को लेके जब कोई ट्रेंड बाय का चल रहा हो और स्मूथ जा रहा हो बाय पे, तो आप कैसे काम करेंगे इसको। अब यहां से हम इसको लेते हैं मार्केट को कि ये कैसे मूव करके ऊपर जा रही थी, ये तकरीबन साइडवे थी, इस पे काम नहीं होगा। यहाँ पे ये आसान तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ इसको। अच्छा, अब ट्रेंड पे बाय पे मार्केट जा रही है, तो आपने कब ट्रेड लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो इसको देखें। आपने
ये लो से इसके हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दी। जैसे ही मार्केट 38 के लेवल के पास आई, नीचे मार्केट आई, फिर थोड़ी ऊपर जाके क्लोज हो गई 38 के लेवल को, क्योंकि बाय का ट्रेंड था तो गोल्डन रेशो होती है ट्रेंड के लिए, वो सेल का हो या बाय का, तो 38.2 जो है उसकी गोल्डन रेशो मानी जाती है कि वहाँ तक ये रिट्रेस करती रहती है, इससे ज़्यादा बहुत कम करती है। मोस्टली इसकी जो रिट्रेसमेंट फिबोनाची की होगी वो 38.2 तक होगी। तो आपने यहाँ से जैसे ही आपको कोई सिग्नल मिला, आपने यहाँ से बाय का ट्रेड लगाया, ठीक है, और स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाया आपने, 38 से आपने बाय का लगाया और 50 के नीचे जाके आपने स्टॉप लॉस आपने लगाना है, ठीक है। और ट्रेड्स का जो इसका टीपी लगाना है, यानी 38 से जहाँ पे, तो आपने इसका टीपी जो है वो देख के लगा सकते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये 100 का लेवल भी माना जाता है इसको, अगर इसको मैं दूसरे तरीके से लगाता तो वो आपके, क्योंकि आप ट्रेंड के अंदर हैं, जब तक आपको उसका नज़र आए 100, 50, 150 पिप्स आप ले सकते हैं, क्योंकि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उसमें तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब तक कोई आपको रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न ना मिल जाए, आप बिल्कुल जो है वो ट्रेड को ना काटें। कोशिश करें कि अगर जा रहा है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, स्टॉप लॉस आपका लगा हुआ है, रिलैक्स रहें। यहाँ पे फिर एक रेड बार बनी, फिर ग्रीन बार बनी और मार्केट ऊपर चली गई। ये कल का लेसन है, ये डिस्कस करेंगे। तो ये तरीकाकार होता है इसके स्टॉप लॉस लगाने का। अब इसी तरह जब मार्केट रिवर्स कर लेती है तो आपने क्या करना होता है, नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट आई नीचे, देखते हैं कितनी आई है, ये देखते हैं कितने 23 आई है, 38 आई है, इसके मिडल में रही है। अब देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गई और तकरीबन यानी 23 के और 38 के मिडल से ही फिर दोबारा मार्केट वापस हो गई। तो दोस्तों जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो कभी भी आपको अगर कुछ सिग्नल्स मिलते भी हैं और बढ़िया सिग्नल्स होते हैं, यानी वो रिवर्सल सिग्नल आपको लग रहे हैं कि यार ये तो एक इन्वर्टेड हैमर बन गया और ये बन गया और डॉजी बन गया, तो अब तो मार्केट गिरेगी, तो आपने 38.2 के लेवल्स को कंफर्म देखना है कि इसको अगर क्रॉस करके नीचे की तरफ जानी शुरू हो गई है तो फिर हम ट्रेड्स लेंगे। अदरवाइज मार्केट जो है इस लेवल से 38.2 से मार्केट जो है वापस चली जाती है। तो अब मेरे माइंड में और कोई इस तरह की बात फिबोनाची के हवाले से आ नहीं रही कि मैं थोड़ा सा इसको पास कर दूं और फिर आपको इसका बताऊं। और तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों का। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट एंड सक्सेसफुल डे। तो फिबोनाची के हवाले से अगर किसी बात की समझ नहीं आई है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं कि मैं दोबारा भी वीडियो बना सकता हूं। ये आपका लेसन 4 था इंट्राडे ट्रेडिंग का। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।